आज है 26 मई और आज का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उन दोनों का एनालाइज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो पता नहीं किसका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा स्कैम हो रहा है दिन डे बाय डे जो एग्जाम करा रही है जीडी के। इस लास्ट वीक में तो बहुत ही ज्यादा हुआ, कल के एग्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए जिनका एग्जाम होपफुली अच्छे से हो जाए, उन सभी बच्चों के लिए जिनका इस वीक में एग्जाम है और शायद होगा अच्छे से, तो उन सभी के लिए मैं एनालिसिस लेके आई हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और एनालिसिस की वीडियो में। आई जस्ट होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो क्योंकि मैं आपके लिए डेली एनालाइज लेके आ रही हूँ और डेली जीडी की अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे वही डिस्कस करने वाली हूँ। इस टाइम से अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो, क्या पता आप सभी का एग्जाम हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। देखते हैं वो आगे की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो अपना और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो क्योंकि 2-3 दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो बेवजह की सारी टेंशन को छोड़ के सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। तो एनालिसिस की बात करते हैं। आज हिंदी में क्या क्या आ रहा था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो दोनों में आए थे, तो पुलिस प्रशासन दोनों में ही आया था। सुबह वाली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन तक आ रहे थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 7 से 8 क्वेश्चन तक आए हैं पुलिस प्रशासन के। शुद्धि अशुद्धि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी 6 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं शुद्धि अशुद्धि के गद्यांश से। सुबह वाली शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तक आए हैं गद्यांश से। 2 पर्यायवाची आए थे सेकंड शिफ्ट में, एक था घोड़ा और एक आंख चक्षु जिसे बोलते हैं। इन दोनों के पर्यायवाची पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि दोनों शिफ्ट में आई थी, मॉर्निंग वाले में ज्यादा पूछी गई थी, लेकिन सेकंड वाले में शायद 1 या 2 क्वेश्चन था वाक्य शुद्धि का सेकंड शिफ्ट में भी है। आज की वो बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल ही इजी बता रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके भी आराम से 18 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जिसने थोड़ी सी भी तैयारी किया तो उसके 20 आउट ऑफ 20 आज वाली शिफ्ट्स में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, मैथ रीजनिंग की कर लेते हैं। पहले बात रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा आ रहा है दोनों शिफ्ट्स में, जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो सीरीज और मिसिंग नंबर। सीरीज से क्वेश्चन जो आए थे आज वो थे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे सीरीज में, और मिसिंग नंबर से भी 3 से 4 अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सुबह वाली शिफ्ट्स में आए थे कोडिंग और डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ब्लड रिलेशन पूछा गया था जिससे 2 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद मिरर इमेज से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। आज वाली शिफ्ट्स में सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन आया था। सेकंड शिफ्ट में फिगर काउंटिंग या फिर वो जो कंप्लीट द फिगर या सेपरेट आउट, ओड वन आउट, इन सभी से फिगर से आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट्स में देखने को मिले थे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसमें क्लॉक से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। उसमें जो क्वेश्चन थे वे थे कैलेंडर से मॉर्निंग और नून दोनों ही शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एनालॉजी से भी अच्छी खासी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तक एनालॉजी में देखने को मिल रहे हैं। तो जो करने लायक क्वेश्चन थे रीजनिंग में वो थे 17 से 18। करने लायक तो सारे ही थे, लेकिन जो 2 से 3 क्वेश्चन थे वो ये थे कि बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग था, और उसमें जो टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा जो कर रही थी वो सीरीज थी। सीरीज बहुत ही ज्यादा बेकार थी, तो सीरीज में थोड़ा सा टाइम टेकिंग कह लो या फिर वेस्टिंग कह लो, दोनों ही एक जैसे है। तो टाइम वेस्टिंग ज्यादा थी रीजनिंग थोड़ी सी, वरना बाकी इसके अलावा रीजनिंग काफी अच्छी आई हुई थी। मैथ्स की अभी हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स में आखिर क्या क्या आया था। मैथ्स में एवरेज आए थे 2 क्वेश्चन, और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आया था 1 क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम से सुबह वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन से दोनों ही शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा टफ थी। 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा टफ थी। टफ इसलिए थी क्योंकि इसमें एक डेसिमल का क्वेश्चन डाल दिया था, एक अंडर रूट का क्वेश्चन डाल दिया था, और फिर उसको कितना ही दिमाग लगा लो उसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा था ऑप्शन से। तो सिंप्लीफिकेशन टफ आई हुई थी मैथ्स में। आज में 2D का क्वेश्चन आया हुआ था एक सेकंड शिफ्ट में, लेकिन मॉर्निंग में 2D से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जो दोपहर वाली शिफ्ट थी उसमें पॉलीगन से क्वेश्चन पूछा गया था 2D से। उसके बाद स्ट्रीम एंड बोट एंड स्ट्रीम से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे दोनों ही शिफ्ट्स में। मेंसुरेशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था आज।
एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज से, एक क्वेश्चन आया था रेशियो से, 2 क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट एंड लॉस से, 3 भी हो सकते हैं मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी जो क्वेश्चन आए थे वे तो बाकी सारे इजी ही थे जो भी आया हो। एलसीएम एंड एचसीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो करने लायक क्वेश्चन थे वो थे 18, क्योंकि जो 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, किसी से भी नहीं। तो 18 क्वेश्चन तक आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपके भी सही हो सकते हैं 18 क्वेश्चंस तक। जीके की अभी हम बात कर लेते हैं। जीके में बहुत ज़्यादा टफ बता रहे, डेली ही टफ आ रही है। सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट अब टफ है तो वो है जीके। पहले थी हिंदी, अब है जीके। तो जीके पे आप जितना हो सके, अगर आपका कल परसों है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन जीके की करके जाओ। आज जो पूछे गए थे जीके में वो था स्पोर्ट्स साइंस। स्पोर्ट्स में पूछा गया था हॉकी से, और भी स्पोर्ट्स पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आए थे। साइंस में जो ज़्यादा पूछ रहा है, डेली पूछ रहा है, आज भी पूछा गया था बायो से। तो बायो से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हिस्ट्री पूछी जा रही है, हिस्ट्री में समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ पूछा गया था, उनके साम्राज्य का था। पॉलिटी से भी 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्टैटिक जीके से भी आ रहे हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस। अवार्ड पूछे गए थे, स्पोर्ट्स पूछा गया था, ओलंपिक पूछा गया था, और करंट अफेयर्स तो डेली आ रहा है। तो करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन तक आए थे। ज्योग्राफी नहीं पूछी गई, अगर होगा तो 1 ही क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का। उसके अलावा जीके में मुश्किल ही मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्वेश्चन है कहाँ से। तो जीके का तो कुछ कह नहीं सकते। जो आज वाले बच्चे बता रहे हैं उनका 13 से 14 तक अटेम्प्ट हुए हैं, जिनमें से भी 2 तुक्के हैं। तो आप ये मान के चलो कि जीके में तो 11 से 12 तक ही अटेम्प्ट हो रहे हैं सभी के लिए। और जो आज ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के वो थे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 70 तक हुए हैं और सेकेंड शिफ्ट में 68 तक हुए। तो ये एवरेज रहने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। जिनका भी आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है, आज है या फिर कल है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और फटाफट से अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो और सभी के साथ शेयर कर दो जिनका भी आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है 2 से 3 दिन तक। उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस और जीडी के अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेके आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।